Namaskar all of you. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our chapter 11, light, sound and force. Right? But before we start, let's have quick revision of previous video. So, in previous video we learned about shadow. So what is shadow? Have you ever noticed a dark patch on the ground when you stand outside in the sun or under a street light? Yes, we have noticed, no? हाँ, हम अगर स्ट्रीट लाइट में खड़े हैं या फिर सन के नीचे खड़े हैं, है ना, तो हमारा डार्क पेज हमें दिखता है, हमारी बॉडी जैसा डार्क पेज हमें जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड में दिखता है, राइट? तो व्हाट इज इट? तो द डार्क पेज इज योर शैडो, दैट इज योर शैडो, राइट? Shadows are formed when an object blocks the path of light from luminous objects like the sun, bulb or candle. Shadow कैसे फॉर्म होता है, बनता कैसे है? When shadow formed when an object blocks the path of luminous objects, right? लाइट को हम जो रोकता है, जो ऑब्जेक्ट रोकता है उसी की शेडो बनती है. तो शेडो फॉर्म लाइक दिस ओनली, राइट? Sometimes shadows are smaller and sometimes they are bigger than the actual size. कभी कभी क्या होता है, शेडो लॉन्ग होता है, कभी शॉर्ट होता है और कभी तो एक्चुअल साइज से भी शॉर्टर होता है, राइट? तो शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट. एज आई टोल्ड यू that always shadow formed on the opposite side of the light. जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिल रही है, राइट? बीच में हम खड़े हैं तो वी आर ऑब्जेक्ट, तो हमारा शेडो कहाँ होगा? पीछे से अगर लाइट आ रही है तो हमारा शेडो हमारे सामने होगा, है ना, हमारी ऑपोजिट साइड में होगा, लाइट की ऑपोजिट साइड में होगा. तो दिस इज़ हाउ शेडो फॉर्म, राइट? फिर हमने कल क्या करा था, एक्टिविटी भी समझी थी, वो आप सबको करनी है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर. सो बिफोर वी कंटिन्यू लेट्स लर्न सम हार्ड वर्ड्स. सो अवर वर्ड 6 इज स्ट्राइक. STRIKE, स्ट्राइक मतलब टकरा, राइट? किसी को पोक करना, इट इज़ लाइक स्ट्राइक. देन विस्पर, WHISPER, विस्पर, विस्परिंग, राइट? फुसफुसा के बात करना, ऐसे धीरे धीरे हम किसी के कान में बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ विस्परिंग, राइट? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विस्परिंग? यानी फुसफुसाना. फिर है प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट मतलब हमें जो पसंद है, द वॉइस वी लाइक, राइट? अनप्लेजेंट यानी जो हमें पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक इट. फिर है हॉन्किंग, HONKING, हॉन्किंग मतलब आवाज़. नॉइस यानी शोर. फोर्स मतलब बल देना, किसी को हमारी बॉडी मूवमेंट से हम किसी चीज़ को मूव करते हैं, तो दिस वी कॉल्ड फोर्स, राइट? फिर है फ्रिक्शन यानी स्ट्राइक, लाइक घर्षण, है ना, खींचता है, जैसे ब्रेक लगती है, तो इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन की वजह से लगती है, घर्षण होता है ना, टकराव होता है, स्ट्राइक होता है. फिर है स्लीपिंग, SLIPPING, स्लीपिंग यानी फिसल जाना. डन. तो दीज आर द हार्ड वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक. आफ्टर 5th वर्ड यू हैव टू राइट डाउन डायरेक्ट 6, है ना, नो न्यू पेज एंड डोंट
give so much space to notebook. Okay, just parts and write down hard words. Now on page number 108 we'll start our new topic, right? Understanding sound. What is the meaning of sound? Sound यानी आवाज़. No? So sound कैसे बनती है? See, when we talk we are making a sound. When we are talk we are making sound, right? हम जैसे अभी बात कर रहे हैं तो हम हमारे मुंह से जो निकल रहा है वो साउंड है, वो साउंड, उसे हम आवाज़ बोलेंगे. Our tongue helps us to make sound. हमारी टंग है वो हमें हेल्प करती है साउंड्स को बनाने में, राइट? We hear sounds of all kinds with the help of our ears. हमारे जो कान है वो हमें ये सारे साउंड्स को सुनने में हेल्प करते हैं, राइट? सो when we talk we are making sound with the help of our tongue and we hear that sound with the help of our ears, right? Now see, if you strike a steel tumbler with a spoon it makes a sound. This is so easy. Take a steel tumbler or glass, right? और आप एक स्पून ले लो और स्पून से उस ग्लास में स्ट्राइक करो, थोड़ा टकराओ, तो क्या होगा? इट मेक्स साउंड, राइट? सो if you strike a steel tumbler with a spoon it makes sound. We hear various kinds of sounds such as the ring of the bell or telephone, the cry of a baby and the bark of a dog. है ना? हम ऐसे बहुत सारे साउंड सुनते हैं हमारी हर रोज़ डेली लाइफ में. और वो कौन कौन से वो साउंड्स है? लाइक साउंड्स सच एज रिंग ऑफ बेल और टेलीफोन, टेलीफोन की रिंग, घर की बेल की रिंग, द क्राई ऑफ बेबी, बेबी को रोता हुआ सुनते हैं हम, द बार्क ऑफ डॉग, हमारी स्ट्रीट में डॉग्स होते हैं उनका पसना हम सुनते हैं ना, बार्क करते हैं वो. तो these are the sounds which we hear in daily routine, right? Some sounds are soft. Example like whisper. Some sounds are soft. ये whispering यानी खुसफुसा के बोलना वो क्या है? सॉफ्ट साउंड है. जैसे मैं अभी ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी तो आपको पसंद आएगा? नो. तो विस्परिंग करना यानी धीरे से बोलना. सम साउंड्स आर सॉफ्ट. ये क्या हुआ? विस्परिंग हुआ, है ना? धीरे से बोलना हुआ. तो ये कौन सा साउंड है? विस्परिंग. नाउ सी, सम साउंड्स आर लाउड. बहुत सारे साउंड्स होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं. एग्जाम्पल लाइक रिंग ऑफ दी स्कूल बेल. हमारी स्कूल की जो बेल बजती है पूरे स्कूल में सुनाई देती है ना? Yes. तो some sounds are pleasant. Example like music. बहुत सारे sounds हैं जो हमें सुनना बहुत ही पसंद होता है. Pleasant यानी बहुत ही पसंद होना. तो example like music, हमें music सुनना बहुत पसंद है, right? Some sounds are unpleasant. बहुत सारे sound हैं वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. We don't like that sound. Example like the continuous honking of a vehicle. Continuously कोई व्हीकल की आवाज़ करेगा तो आपको पसंद आएगा? हम देखने जाएंगे कि भाई साहब बंद करो ना, क्यों बार बार ये लीवर दे रहे हो, क्यों हॉकिंग कर रहे हो, है ना? तो ये ऐसे बहुत सारे साउंड्स होते हैं. जैसे आप लोग क्लास में बहुत सारे एक साथ बोलने लगते हो तो दिस साउंड इज़ सो अनप्लेजेंट, राइट? वो हमें बिल्कुल सुनना पसंद नहीं होता, आपको भी नहीं होता, बहुत ही शोर होता है. सो दिस इज साउंड, राइट? नाउ टर्न द पेज नंबर 109. वी लाइक टू हियर सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड्स. हमें कौन से साउंड्स को सुनने में बहुत मज़ा आता है?
जो सॉफ्ट हो और हमें पसंद हो. वी डोंट लाइक टू हेयर लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड. हमें बहुत लाउड या फिर जो हमें पसंद नहीं है वो साउंड सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वी डोंट लाइक दिस. राइट. नाउ सी नॉइस. नॉइस मतलब शोर, है ना. तो व्हाट इज नॉइस? What happens when everybody in your class start talking loudly at the same time? क्या होगा जब हमारे क्लास में सारे लोग लाउडली मैं से चिल्ला रहे हैं, एक साथ सब बोल रहे हैं, ये नहीं करना है, चलो गार्डन में जाना है, बोल 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 बोल, सारे एक साथ ही कर रहे हैं. तो क्या होगा? आपको मज़ा आएगा? नो. What happens when all the vehicles on the road start honking in a traffic jam? क्या होगा जब आप ट्रैफिक जाम में खड़े हो, फाटक बंद है और सिग्नल ऑफ है और सारे जो व्हीकल है वो हॉकिंग करेंगे, यानी अपने लीवर है वो दबाएंगे या फिर हॉर्न करेंगे. तो हमें क्या होगा? हमारे कान ऐसे हो जाएंगे, नहीं, नो, दिस साउंड इज़ नॉट प्लेसिंग साउंड, राइट. वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट नॉइस, राइट. द चिल्ड्रन टॉकिंग लाउडली एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड noise. And the vehicles, all the vehicles making noise, they are start honking in traffic jam, so we called it noise, right. Sound that is loud and unpleasant is called noise. Sound जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, loud है, वो हम उस sound को हम क्या बोलेंगे? नॉइस बोलेंगे, शोर बोलेंगे. टू मच नॉइस डिस्टर्ब्स अस एंड इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. बहुत ज़्यादा नॉइस हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, है ना. इट इज़ बैड फॉर अस, बैड फॉर आवर हेल्थ एंड इट्स डिस्टर्ब अस. हमें कुछ काम करना है, हम कुछ काम कर रहे हैं, या फिर चलो ना हम फ़ोन में किसी से बात कर रहे हैं और हम हमारे व्हीकल में बैठे और ट्रैफिक जाम है और सारे एक साथ हॉर्न बजा रहे हैं सब व्हीकल्स. तो क्या होगा? हम फ़ोन में बात कर पाएंगे? नो. इट इज़ सो मच डिस्टर्बिंग, राइट. वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम नहीं कर पाएंगे. और इतनी सारी आवाज़ हमने एक आधे घंटे या 15-20 मिनट भी सुन ली तो क्या होगा? हेडेक हो जाएगा, है ना. हमारा सिर दर्द करने लगेगा. तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. दिस इज़ वाई वी शुड लर्न टू स्पीक सॉफ्टली. इसीलिए हमें क्या सीखना है? वी हैव टू लर्न टू स्पीक सॉफ्टली. हमें धीरे धीरे सॉफ्टली बोलना सीखना है, राइट. We should always play the television and music system at a low volume so that we do not disturb other members of our family or our neighbors. हम म्यूज़िक सुनते हैं, राइट. हम टीवी भी देखते हैं. तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स और हमारे नेबर्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना. बिकॉज ये नॉइज़ से क्या होता है? हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है और हमारे दूसरे कामों में भी हमें डिस्टर्बेंस होती है, राइट. तो वी शुड लर्न टू स्पीक सॉफ्टली एंड आवर टेलीविज़न एंड म्यूज़िक सिस्टम एट द लो वॉल्यूम. ओके, सो बी केयरफुल ऑफ इट. नाउ सी द फैक्ट फाइल. साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर. साउंड है वो किसके थ्रू ट्रैवल करता है, यानी पहुंचता है हमें अगर किसी को कुछ कहना है, राइट. तो हम जो बोल रहे हैं वो हवा में स्प्रेड होता है और फिर उनको सुनाई देता है, राइट. तो वो कैसे ट्रैवल करता है? इट्स ट्रैवल थ्रू एयर. इफ़ यू शाउट ऑन द मून nobody can hear you.
if you guys shout on moon, nobody will respond you. Why? Because there is no air on the moon, right? वहाँ एयर ही नहीं है, तो वहाँ पे साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता, किसी को सुनाई नहीं देता, राइट? दिस हैपन्स बिकॉज देर इज़ नो एयर ऑन द मून. Because there is no air on the moon, that is why we cannot hear sounds on the moon, right? This is a fact. So in your homework you have to write down 10 examples of noise. Okay, noise के आपको 10 examples लिखने हैं कि इसे हम noise बोल सकते हैं. Continuously walking ऑफ व्हीकल, राइट? ये एक हो गया. यहाँ पे आपको 2 नॉइसेस के एग्जांपल्स लिखे हैं कि कंटिन्यूसली लाउडली टॉकिंग एट द सेम टाइम, है ना? क्लास पूरा सेम टाइम में पूरे क्लास के बच्चे एक ही साथ बोल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉइस. सो दीज आर दी 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉइस. यू हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट 10 examples in your fair notebook. Okay, so stay healthy, be careful.